हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है मॉलवेयर के बारे में। तो कल का जो वीडियो था हमने देखा था मॉलवेयर क्या होता है और टाइप्स ऑफ मॉलवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हुए चलते हैं आज। तो कल मैंने आपको बताया था कि मॉलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्रामिंग कोड है जो बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया है या इसलिए बनाया गया है जो आपके सिस्टम को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके या डैमेज कर सके, उसकी फाइल्स को क्या कर सके, चुरा सके, इंस्टॉल कर सके और जो फाइल है उनको करप्ट कर सके, डैमेज कर सके। तो मैलवेयर को हम बोलते हैं कि गंदा सॉफ्टवेयर की जो ऐसा प्रोग्रामिंग कोड जो आपके सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। नॉट ओनली सिस्टम, आपके नेटवर्क को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। उस नेटवर्क के थ्रू भी जितने भी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। तो उसी टाइप्स में उसके बारे में हमने देखते हुए डिस्कस किया था कि जो टाइप्स ऑफ मॉलवेयर है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मॉलवेयर जो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होती है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अलग अलग जिस टाइप के होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनकी वर्किंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनकी वर्किंग भी उनके अकॉर्डिंग होती है। तो पहला हमने मॉलवेयर के बारे में डिस्कस किया वायरस के। तो वायरस बेसिकली क्या आता है, सेल्फ रेप्लिकेंट एक प्रोग्राम होता है जो खुद का खुद जनरेट होता जाता है। एक बार ऑटोमेटिकली एक फाइल एग्जीक्यूट हुई तो वो खुद की कॉपी खुद करने लग जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हमेशा कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट वन द विच वन इज द सेल्फ रेप्लिकेंट मेलवेयर। तो सेल्फ रेप्लिकेंट का मेलवेयर का मतलब जब कभी भी आप आ जाए तो आप उसमें बिना देखे वायरस पे टिक कर दीजिए कि वायरस सेल्फ रेप्लिकेंट होता है। ऐसा प्रोग्राम होता है वायरस का जो खुद का खुद एग्जीक्यूट होता रहता है, फाइल खुद की खुद फाइल अपने आप बनाता रहता है। और वो फाइल बनने की वजह से आपका सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है और उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और आपकी फाइल्स को भी क्या करता है वायरस, आपकी फाइल्स को भी ही एडिट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, डिलीट कर देता है। इस तरीके का इफेक्ट सिस्टम पे करता है। और इसके बारे में हमने फिर देखा कि जो वायरस का जो फुल नेम है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल नेम है। और सबसे पहले जो वायरस को नाम दिया गया 1985 के अंदर दिया गया, फ्रेड कोहेन ने इसको वायरस नाम दिया था। बट इससे पहले ही एक सबसे पहला वर्ड का जो वायरस फाइंड आउट हुआ था वो आर्कनेट में फाइंड हुआ था 1972 के अंदर। कब फाइंड आउट हुआ था, 1972 के अंदर। तो 1972 के अंदर फर्स्ट वर्ड का वायरस फाइंड आउट हुआ था, उसका नाम दिया गया था क्रीपर, नाम दिया हुआ था। और ये फाइंड किया था बॉब थॉम्स ने। किसने फाइंड आउट किया था, बॉब थॉम्स ने। तो थॉम्स जो थे उन्होंने सबसे पहले वायरस बनाया, ऐसा प्रोग्रामिंग की जो आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है। तो 1972 के अंदर थॉम्स ने फर्स्ट वायरस का फाइंड आउट किया जिसको नाम दिया क्रीपर। और ये फाइंड आउट हुआ था आपका नेटवर्क, पहले जो इंटरनेट जिसको बोला गया था आर्कनेट, जिसको क्या बोला गया था, आर्कनेट। तो ये आर्कनेट में फाइंड आउट हुआ था। आर्कनेट में फाइंड आउट होने के बाद में जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, ये वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस था। और कंप्यूटर वायरस जो है वो डिफरेंट है। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1982 के अंदर 1982 के अंदर इन्वेंट किया गया, 1982 में फाइंड आउट हुआ। और उसको नाम दिया गया एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर उसको नाम दिया गया। पहला दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था वो था आपका एल्क क्लोनर। तो जब क्वेश्चन आ जाए कि पहला वायरस है तो आप क्रीपर करोगे उसका आंसर, पर दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जहां पे आ जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा एल्क क्लोनर। और ये कब फाइंड आउट हुआ, 1982 के अंदर। और इसको जो फाइंड आउट किया था वो रिचर्ड स्केल्टा थे, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। तो ये हमने कल डिस्कस किया था बेसिकली मॉलवेयर और वायरस के बारे में। अब आज हम बात करेंगे कि जो वायरस है वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो भी उनकी वर्किंग के वो जो जिस पार्ट को इफेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वायरस की, कि वायरस भी कितने टाइप के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वायरस में चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ वायरस की हम बात करें तो बेसिकली चार टाइप के वायरस है। एक है मेमोरी रेजिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस और बूट सेक्टर वायरस। ये चार तरीके के मेनली मोस्ट वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम को करप्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है सबसे मेमोरी रेजिडेंट वायरस।
मेमोरी रेजिडेंट वायरस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या है? ये बेसिकली आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी जो होती है उसमें स्टोर होता है, उसकी जो फाइल्स होती है। तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तो ये वायरस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसको आपकी जो उस हार्डवेयर के अंदर, उस हार्ड डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स होती है उनको इन्फेक्ट करने लगता है। तो इसका टारगेट बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी के अंदर जो भी फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स है, उनको इन्फेक्ट करना इसका टारगेट होता है। तो जो आपका मेमोरी रेजिडेंट टाइप का जो वायरस है वो क्या करता है, मेन मेमोरी या मेन सिस्टम में स्टोर रहता है। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी हार्ड डिस्क को। किसको इफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा आपकी हार्ड डिस्क को ये इफेक्ट करता है, और ये मेन मेमोरी में स्टोर रहता है आपका। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर रहने की वजह से बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, जब कभी भी आपका सिस्टम ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, तो ये वायरस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और अपने टारगेट जो भी है, सुटेबल टारगेट उसको परफॉर्म करने लग जाता है। सुटेबल टारगेट का मतलब आपकी जो भी इसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स है उनको ये एग्जीक्यूट करने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो मेमोरी रेजिडेंट वायरस है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके सिस्टम को, क्योंकि क्या होगा कि ये एक से ज्यादा कॉपीज खुद की अपनी मेमोरी में बना देगा। मेमोरी में एक से ज्यादा कॉपीज बना देगा तो हर कॉपीज क्या होगी, स्टोरेज लेगी, और आपके सिस्टम की जो वर्किंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस वजह से आपकी जो परफॉर्म है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। दूसरा है, फिर हमारा बात कर रहे हैं हम मैक्रो वायरस की। दूसरा हम है मैक्रो वायरस। दूसरा टाइप का जो वायरस है वो होता है आपका मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस है वो भी अदर टाइप के वायरस के जैसे ही है। ये क्या करता है कि बेसिकली ये मैक्रो फाइल्स जो आप वर्ड और एक्सेल में पढ़ते हो, मैक्रो फाइल्स, उनको इफेक्ट करता है। तो मैक्रो वायरस बेसिकली आपको मैक्रो फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, उन पे अटैक करता है, इंस्टेड एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टेड ना करके, इफेक्ट ना करके, ये सीधा अटैक करता है आपके किस पे, मैक्रो फाइल्स पे। किस पे अटैक करता है, मैक्रो फाइल्स पे। तो मैक्रो फाइल्स वायरस का जो टाइप है ये बेसिकली मैक्रो टाइप की फाइल्स को ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैक्रो वायरस इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट ये बस खाली आपकी मैक्रो फाइल्स है उन्हीं को अफेक्ट करता है। उसके बाद में जो थर्ड टाइप का जो वायरस है वो है आपका प्रोग्राम फाइल वायरस। उसको अपन फाइल वायरस भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल वायरस भी बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फाइल वायरस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी फाइल्स को, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, जिसके एक्सटेंशन .exe होता है, .com होता है, जो सिस्टम फाइल्स होती है, लाइक कोई भी डिवाइस ड्राइवर फाइल्स होती है, तो उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। उनके कोड में ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है या उनको डिलीट कर देता है। जैसे कि आपने कोई भी ड्राइवर आपके सिस्टम में स्टोर है तो ये उस ड्राइवर को करप्ट कर देता है, उस फाइल को करप्ट कर देता है, या फिर उसको डिलीट कर देता है, ताकि आपका जो उस थर्ड डिवाइस से, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, उसकी वर्किंग उस पर इफेक्ट होने लग जाती है। तो फाइल वायरस है ये बेसिकली जो इफेक्ट करता है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल सिस्टम फाइल से उनको इफेक्ट करता है, और ये सिस्टम फाइल को इफेक्ट करने की वजह से आपका सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सिस्टम क्या होता है, स्लो हो जाता है। ये फाइल में जो भी, सिस्टम फाइल में जो भी जिस टाइप का सॉफ्टवेयर हो वो कंप्लीट उस तरीके का आउटपुट आपको प्रोड्यूस नहीं करता, वो हैंग हो जाता है। तो प्रोग्राम फाइल वायरस जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके सिस्टम को बेसिकली इफेक्ट करता है, आपकी जो प्रोग्राम्स है उनको इफेक्ट करता है। नाउ बूट सेक्टर वायरस जो होता है आपका, बूट सेक्टर वायरस। दोस्तों बूट सेक्टर वायरस सबसे ज्यादा आपके स्टार्टिंग, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है वैसे ये इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये कब इफेक्ट करता है, जब कोई भी सिस्टम क्या होता है, बूट होता है। जब भी कोई भी सिस्टम बूट, मतलब जब भी आप, हमें पता है कि बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग मतलब बेसिकली जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है आपके सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही रन होता है प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो जैसे ही बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ये जब इफेक्ट होगा जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, मतलब बूटिंग जब आपका कंप्यूटर करेगा, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा उसी समय ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा आपकी हार्ड डिस्क को। क्योंकि आपका जो बूट है वो स्टोर रहता है हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब बूटिंग जो परफॉर्म होती है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। तो ये जो क्या करेगा, ये हार्ड डिस्क को इफेक्ट करेगा। जैसे आपका बूट स्टार्ट होता है, कंप्यूटर का बूटिंग स्टार्ट होता है, वो जैसे वर्किंग करना स्टार्ट होता है, तो ये सारा का सारा आपको किसके इफेक्ट करता है, उस हार्ड डिस्क को इफेक्ट करता है।
और आपका सिस्टम फिर क्या होगा, स्लो स्लो वर्किंग, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी जो हार्ड डिस्क का एरिया उसको कवर कर लेता है, उसमें बहुत सारी फाइल्स है उसको इफेक्ट कर देता है, प्लस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी ये क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। तो ये ओएस सिस्टम है उसको भी इफेक्ट कर देता है। दूसरा ये जो है बूट सेक्टर वायरस को रिमूव करना, क्लीन करना भी क्या होता है, टफ होता है, क्योंकि ये बेसिकली जब ही इफेक्टेड होता है, जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग करने स्टार्ट करता है तो ये इफेक्टेड हो जाता है। तो इस वजह से इसको क्लीन करना भी क्या होता है, टफ होता है। तो ये बेसिकली आपके डिस्क को ही, हार्ड डिस्क को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सबसे ज्यादा जो एरिया इम्पैक्ट होता है इससे आपकी वो हार्ड डिस्क होती है। जैसे ही आपका प्रोग्राम बूट होता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग स्टार्ट करता है, उसी समय ये उसको इफेक्ट कर देता है, तो आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके के जो वायरस के बारे में हमने जाना कि 4 तरीके के वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, प्रोग्राम वायरस या फाइल वायरस, और होता है बूट सेक्टर वायरस। इन चारों वायरस के बारे में हमने देखा कि ये किस तरीके से कौन कौन सी टाइप्स की फाइल्स को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी कौन कौन सी टाइप की फाइल्स को अटैक कर रहे हैं या उनको इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के मोलवेयर की। पहले हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया, अब दूसरे मोलवेयर की बात करते हैं, मतलब दूसरे प्रोग्रामिंग कोडिंग या दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो आपके सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। तो दूसरा मोलवेयर है आपका वोम। दूसरा मोलवेयर क्या है, वोम। ये वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वर्किंग जो है ये भी वही करता है कि आपके सिस्टम की वर्किंग को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो जो वोम है बेसिकली क्या हुआ काम करेगा कि जो वोम होता है वो सेल्फ रेप्लिकेंट होता है। वोम क्या होता है, जो वोम होता है वो सेल्फ रेप्लिकेंट प्रोग्राम होता है जिसको किसी के भी एग्जीक्यूट की रिक्वायर नहीं होती है। ये बेसिकली आपके ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर होता है, और जो वायरस है वो किसी यूएसबी के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर होता है। तो जो वोम है वो ईमेल के थ्रू एंटर होता है, आपके रैम और हार्ड डिस्क को क्या करता है, इफेक्ट करता है, आपके सिस्टम की रैम और हार्ड डिस्क को इफेक्ट करता है। ये इस तरीके का वायरस होता है जो कि क्या करता है, आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, एबिलिटी है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसकी ये खुद का खुद एग्जीक्यूट होता रहता है और उसकी वर्किंग को क्या करता है, स्लो कर देता है, उसकी वर्किंग को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। प्लस ये जो है डिस्ट्रक्टिव अटैक शॉर्ट पीरियड टाइम में ही क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नेटवर्क पे वाइडली स्प्रेड होता है, बहुत कम शॉर्ट टाइम पे अपनी खुद की कॉपीज बना देता है, जिससे आपकी सिस्टम की जो वर्किंग होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वॉर्म बेसिकली इस तरीके का वायरस है जो क्या करता है, आपकी जो सिस्टम की वर्किंग है, सिस्टम की जो वर्किंग है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है, सिस्टम की वर्किंग को क्या स्लो कर देता है, क्योंकि ये क्या है, एक ही टाइम पे बहुत सारे टाइम, एक ही समय पे बहुत सारी कॉपीज जनरेट कर देता है, ये ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूट करता है फाइल्स को। तो वॉर्म्स भी एक तरीके का वायरस या मेलवेयर है जो कि आपके सिस्टम को क्या करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको स्लो कर देता है। नेक्स्ट टाइप का जो मेलवेयर है वो है आपका ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट टाइप का जो मेलवेयर है वो है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स का बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा मेलवेयर है जो आपको ऐसा लगता है कि ट्रोजन हॉर्स इस तरीके का मेलवेयर है, जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ट्रोजन हॉर्स आपको देता है वो इस तरीके की लगती है कि आपको ये फूल बनाने की कोशिश करता हो, कि ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन आपको ये नहीं देता है। मतलब ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो या आपको जब भी कोई भी आपने सर्च किया किसी चीज को, तो ये क्या करेगा कि सेम उसी की तरह, जैसे हम बोलते हैं कि कॉपी बनाता है, तो ये ट्रोजन हॉर्स भी क्या करता है, डुप्लीकेट सेम उसी की तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता है, बट वो एक्चुअल में ऑथोराइज इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या करेक्ट इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि एक करेक्ट पर्सन से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स एक इस तरीके का वायरस है या इस तरीके का मेलवेयर है जो क्या कर रहा है, किसी दूसरे की कॉपी को, कंटेंट को कॉपी कर रहा है, उसको सेम एज इट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, और आप उसको
करेक्ट पोजीशन या उसको आप उसको देख के ऐसा लगता है कि आपको कि हाँ यही जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ वही करेक्ट है, वही सही है, और आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर लेते हो, तो ट्रोजन फोर्स जो है वो क्या करता है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा के वो सेंड कर देता है जो इसको जिसने इसको आपके सिस्टम में भेजा था। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है कि एक लुकिंग लाइक लगता है किस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का कंटेंट आपको ट्रू टाइप का कंटेंट प्रेजेंट करता है आपको फूल बनाने में कि हाँ कि जो यूजर है वो ये सोचता है कि जो वो जिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है वो करेक्ट है, जिस इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर रहा है वो क्या है, करेक्ट है। तो ट्रोजन वायरस जो है वो बेसिकली क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर दूसरे मेलवेयर से दूसरे वायरस को भी क्या कर देता है, डाउनलोड कर देता है। तो आपको पता भी नहीं लगता कि दूसरे टाइप के वायरस या मेलवेयर या और इस तरीके के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो कि आपके सिस्टम में दूसरे टाइप्स के वायरस को इंस्टॉल कर देता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ट्रोजन हॉर्स इस तरीके का वायरस है जो क्या करता है आपके सिस्टम में दूसरे बिना आपकी परमिशन से विदाउट यूजर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स का काम यही होता है कि बिना यूजर की ऑथेंटिकेशन, बिना यूजर को पता हुए ही उसके सिस्टम पे आपके सिस्टम पे कोई भी वायरस को डाउनलोड कर देता है जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, हार्मफुल कर देता है उसको। तो ट्रोजन हॉर्स को आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, बिना आपकी परमिशन से ही कोई से भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। दूसरा, ये इस तरीके से कुछ वेबसाइट जो भी आप जैसे हम कभी कभी हम सर्च करने लगते हैं, कोई चीज आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ कि यही जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो करेक्ट है, बट वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं होती है। वो एक्चुअल में क्या करेक्ट नहीं होती है, करेक्ट नहीं होती है। जैसे आपके पास कई बार आपने देखा होगा कि ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का लकड़ी का घोड़ा, यदि हिंदी में मैं बोलूं कि इसको घोड़े जैसा दिखने वाला एक लकड़ी का घोड़ा होता है, पर वो एक्चुअल में घोड़ा नहीं होता है। तो सेम ऐसा ही है कि ट्रोजन हॉर्स इस तरीके का वायरस होता है या मेलवेयर होता है जैसे आप कहे कि ये एक्चुअल में करेक्ट दिखने वाली इंफॉर्मेशन रखती है आपको कि हाँ ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप उसको एक्सेस कर लेते हो, बट वो एक्चुअल में होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कई बार जो फ्रॉड्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि आपके पास कॉल आता है कि हाँ मैं आपके इस बैंक से एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, आप अपने इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड या जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं, आप सोचते हो कि आपके पास बैंक से ही फोन आया है और आप अपनी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर कर देते हो, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो और कोई लोग होते हैं जो आपसे इंफॉर्मेशन लेके उसका मिसयूज कर रहे हैं और आपके जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है उसको वो क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो उसी तरीके का ट्रोजन हॉर्स है, वो एक्चुअल में होता नहीं है, राइट नहीं होता है, अनऑथेंटिकेट होता है, और वो लगता है कि जो आप एक्सेस कर रहे हो वही सही है, तो वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हो और ये फिर वो इंफॉर्मेशन को चुरा के उसका मिसयूज कर सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, इस तरीके का वायरस है जो क्या करेगा, पहला तो आपके बिना आपकी परमिशन से ही आपके सिस्टम में घुस जाएगा और आपके सिस्टम में कई सारी फाइल्स को क्या कर देता है, डाउनलोड करते देता है, या कई सारे प्रोग्राम्स को उसमें डाउनलोड कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स का वर्किंग क्या है, बिना आपकी परमिशन से आपके सिस्टम में यदि कोई भी फाइल्स स्टोर हो रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है बिना आपकी परमिशन से, तो वो ट्रोजन हॉर्स के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट टाइप का जो मेलवेयर है वो है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, हम स्पाईवेयर को जासूसी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके सिस्टम की जासूसी करता है। मतलब आपके सिस्टम की जासूसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो क्रेडेंशियल है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन या आप यूजर आईडी पासवर्ड ये सेव करके रख रहे हो, तो वह क्या करता है, उनको चुरा लेता है। जो थर्ड पार्टी जिसके थ्रू आपके सिस्टम में ये आया था, ये ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर होता है। जब आप किसी अननोन ईमेल पे क्लिक कर देते हो तो ये एक्टिव हो जाता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। एक बार ये इंस्टॉल होने के बाद में क्या करेगा कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन, आपकी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल या क्रेडिट कार्ड डिटेल, इनकी इंफॉर्मेशन चुरा के ये किसको सेंड कर देता है, जो जिसने आपके सिस्टम में स्पेयरवेयर को इंस्टॉल किया है उसको वो ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो स्पेयरवेयर को सबसे ज्यादा हम जब कभी भी किसी भी सिस्टम को यूज करें तो हमें ये हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यदि आप बैंकिंग टाइप का सिस्टम यूज कर रहे हो, बैंकिंग टाइप की इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हो,
तो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसमें एंटीवायरस होना चाहिए, ताकि स्पेयरवेयर जैसे जो भी वायरस है वो उसमें एक्टिवेट ना रहे। तो स्पेयर बेसिकली क्या है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करता है। आपकी कंप्यूटर की डिवाइसेस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो आप एंटर कर रहे हो इसके अंदर, उनको गैदर करके, आपके डेटा को गैदर करके उसको फॉरवर्ड करता है थर्ड पार्टी को, जो जिसने इसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है उसको ये फॉरवर्ड करता है। तो स्पाईवेयर जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपकी सारी एक्टिविटी पे क्या करता है, नजर रख के रखता है। और आपकी स्पाईवेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, की लॉगर भी बोलते हैं। स्पाईवेयर को हम क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि की लॉगर क्या होता है, तो आपको पता है कि की लॉगर जो है वो एक तरीके का स्पाईवेयर टाइप का मैलवेयर है। की लॉगर क्या है, स्पाईवेयर टाइप का मैलवेयर है। अब आप पूछेंगे कि की लॉगर क्या होता है, तो की लॉगर क्या होता है कि आपकी जो भी एक्टिविटी आप जो कीबोर्ड पे परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी बटन या स्विच कीबोर्ड पे आप प्रेस कर रहे हो, उसको ये क्या करता है, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है, और जो जिसने इसको इंस्टॉल किया है उसके पास में आपकी इंफॉर्मेशन, जो जो आपने स्विच प्रेस किए, जो जो बटन आपने प्रेस किए, उनके आपकी वो इंफॉर्मेशन उनको, जो जिसने आपके सिस्टम में इसको स्टोर किया है उसके पास में ये भेज देता है। तो आपके सभी की स्ट्रोक्स को, आपकी सभी की स्ट्रोक या की स्विच है उनको ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। कि जैसे आपके सिस्टम में कोई स्पेयरवेयर एक्टिव है और आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो या आप कोई बैंकिंग सिस्टम एक्सेस कर रहे हो, आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से उसको एक्सेस कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, आपने जो जो कीज प्रेस की है, जो जो की स्टिक्स आपने प्रेस की है उनको रिकॉर्ड करेगा, वन बाय वन उनको रिकॉर्ड करेगा। और जो जिसने आपके सिस्टम में इसको इंस्टॉल किया है, जिस किसी ने भी आपके इसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है, उसके पास वो आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वहां तक ये पहुंचा देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक बार ये इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद में आपको इंफॉर्मेशन आपकी ये जो हैकर्स उनके पास पहुंच जाती है, आपकी अकाउंट की डिटेल और ये सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाती है। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको क्या करेगा, आपकी जो क्रेडेंशियल है, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल है, वो थर्ड पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, और वो क्या करेगा, उनको यूज करते हुए आपके कोई भी जो पैसा है या मनी है उसको क्या कर लेता है, चुरा लेता है। तो ये होता है किसके थ्रू, स्पाईवेयर के थ्रू। ये किसके थ्रू होता है, स्पाईवेयर के थ्रू। प्लस कभी कभी क्या होता है, जो की लॉगर है वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो की लॉगर क्या करता है कि आपकी जो डिस्प्ले है, ये जैसे लेट सपोज ये जो डिस्प्ले आ रही है, की लॉगर यदि यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो आपकी जो डिस्प्ले है उसकी ये क्या ले लेता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है, उसका ये क्या ले लेता है, स्क्रीनशॉट भी ले लेता है। तो ये क्या किया जा सकता है, की लॉगर की जिसको ये किसको भेजता है, जिसके थ्रू ये इंस्टॉल किया गया है, ये किसके थ्रू इंस्टॉल किया जाता है, ये बेसिकली स्पाईवेयर आपकी ईमेल के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है। तो आप हमेशा जब भी कोई भी ईमेल आप खोले या कुछ भी करें, तो आप अनवांटेड रिसोर्सेज जो भी है, अनवांटेड सोर्सेज जो आपके पास अननोन सोर्स से मेल आए, उनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। हम उन्हीं लिंक्स पे क्लिक करें जिनके बारे में हम जानते हैं। हम ऐसे लिंक्स पे कभी नहीं क्लिक करें या ऐसे कोई भी चीज को डाउनलोड नहीं करें जो बिना हमारी अवेयरनेस से हमारे ईमेल पे आ रही है। तो यही इससे बचने का तरीका है कि आप बिना इंफॉर्मेशन लिए हुए किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। उसके बाद में होता है आपका फिफ्थ टाइप का जो मैलवेयर है वो है एडवेयर। वो कौन सा है, एडवेयर। तो एडवेयर बेसिकली क्या है, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अनवांटेड पॉपअप्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहता है। जैसे कि आप जब कभी भी फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो इंटरनेट पे, तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होता रहता है जो जिसपे क्या है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। तो ये आपके मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर पे दोनों पे ही चलता रहता है, जिसपे दोनों को इफेक्ट करता है। तो एडवेयर इस तरीके का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया जाता है जो कि क्या करेगा, आपके सिस्टम पे डिफरेंट एड्स क्या करता रहेगा, शो करता रहेगा। एड्स क्या करता रहेगा, शो करता रहेगा। तो एडवेयर जो है वो बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट मैलवेयर है,
जो क्या करेगा कि ये आपके वैसे सिस्टम को कोई भी ना कोई ये डेटा चुराता है या और कुछ करता है, बट ये क्या करता है आपके सिस्टम्स पे जो पॉपअप्स की फॉर्म में अपीयर होता रहता है और एडवर्टाइजमेंट चलाता रहता है। तो बाय मिस्टेक बेटा आपने यदि किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देते हो तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को जरूर क्या कर सकता है, चुरा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है तो ये क्या करेगा आपके जो हैकर्स है वो इसके थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं और उसमें मेलवेयर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडवेयर। जो एडवेयर है वो बेसिकली क्या है, इस तरीके के पॉपअप्स आपके जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहता है, जो एडवर्टाइजमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे शो होते रहते हैं। तो ये भी एक तरीके का वायरस है जो आपके सिस्टम को इफेक्ट करता है। कई बार आप देखते हैं कि आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो कि आप जैसे सोशल मीडिया ये चलाते हो तो उस पर आप पर्टिकुलर कोई चीज कीवर्ड सर्च करते हो या गूगल पे सर्च करते हो कोई चीज, तो उसी टाइप के आपको एड ये आपके डिस्प्ले पे दिखाता है। लेट सपोज कि आपने कोई भी गूगल पे, तो एडवेयर जो होता है ये आपके सिस्टम पे एक्टिव हो जाता है जब भी आप गूगल सर्च करते हो या कुछ किया आपने जो कीवर्ड्स टाइप किए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्या करता है, उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपके ये शो करता रहता है। तो कई बार आप उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देते हो तो उसमें भी कई तरीके की जो फाइल्स होती है, जो प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है और वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, आपके सिस्टम की वर्किंग को क्या कर देती है, परफॉर्मेंस को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो आज हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ मेलवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के मेलवेयर हमने देखे, वॉर्म्स, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, इन सब के बारे में हमने जाना। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे आपके फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कैसे वर्किंग करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा फायरवॉल के बारे में। धन्यवाद।